हम कई दिन से कर रहे हैं, अब हम पक्के साधक हो गए हैं, नए भी और पुराने भी। तो पूरे 5 मिनट प्रामाणिकता से करेंगे, और अधिक करेंगे तो और अधिक लाभ होगा। कपालभाति करेंगे सभी, पहले भी कर लिया तब भी कोई बात नहीं, दोबारा से कर लीजिए। क्योंकि अब आप लोगों को कुछ चमत्कार दिखना चाहिए योग का। मौसम बदल रहा है, कपालभाति करते रहेंगे। देखिए मुझे दिख रहा है जिन्होंने कैमरा खोला हुआ वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दस्त लग जाते हैं, लूज मोशन हो जाते हैं, तो दवा नहीं खानी चाहिए कोई भी उसके लिए। एलोपैथिक से तो एकदम बंद सा लग जाता है, कब्ज हो जाती है, लीवर पे भी इफेक्ट डालती है। तो इसके लिए आप दही चिवड़ा ले सकते हैं। ये रामचरितमानस में अगर पढ़ी हो, वैसे तो सभी भक्त लोग हैं, तो उसमें जब राम जी की बारात, दशरथ जी, राम जी तो वहीं पे थे अयोध्या में ही, दशरथ जी जब पहुंचे हैं तो उनको सबसे पहले, दशरथ जी जब जनकपुर में पहुंचे हैं बारात लेके, तो उनको एक चौपाई आती है, दधी चिवड़ा उपहार अपारा, भरी भरी कांवर चले कहारा। सबसे पहले उनको दही चिवड़ा ही दिया गया था, क्योंकि काफी दिन तक दावत खानी थी। तो उनके सिस्टम को ठीक करने के लिए, रामचरितमानस में चौपाई है बालकांड में ही, दधी चिवड़ा उपहार अपारा, भरी भरी कांवर चले कहारा। सबसे जो उनको स्टार्टर दिया गया था वो दधी चिवड़ा दिया गया था। दही और चिवड़ा, चिवड़ा को अच्छी तरह धो लें, जैसे पोहा बनाते हैं, सब जानते हैं आजकल तो। और उसको पकाना नहीं है, ऐसे ही दही में डाल दें धो के अच्छी तरह। उसमें चाहे मीठा डालेंगे, मीठा डालने से दही के गुण, मीठे में गुड़, शक्कर, खांड, बूरा, मिश्री, शहद, यही होता है। लेकिन दस्त में शहद नहीं डालना है, उसमें आप बूरा, खांड वो डालिए, मिश्री डालिए। मीठा डालते हैं तो दही के गुण और कई बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं दही में मीठा डालने से, और नमक से कुछ कम हो जाते हैं, उसके जो बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत ज्यादा डेवलप हो जाते हैं मीठे से। तो दही चिवड़ा ले लीजिए आप, दही खिचड़ी ले लीजिए, दही मुरमुरे लाई जिसको कहते हैं, दही मुरमुरा ले लीजिए, दही चावल, दही खिचड़ी, दही चिवड़ा, ये सब गोल की भूसी दही के साथ लेते ही दोस्तों में तुरंत आराम। लेकिन उस दिन डॉक्टर तो कहते हैं जो मर्जी खाते रहो, मेरे पास आते रहो, कपालभाति करते रहेंगे। देखिए तो आपको रोटी नहीं खानी है, रोटी सब्जी नहीं खानी है, दही खिचड़ी, दही चावल, दही मुरमुरा, थोड़े से अगर और ज्यादा चूजी हैं तो थोड़े से मखाने भी दही में डाल खा सकते, कच्चे मखाने, उनको दही में डाले, फूल जाएंगे, बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। अपने जो पंचामृत बनता है तो उसमें डाल, सिंघाड़े का आटा, कच्चा आटा ही फ्रिज में रखें, खराब आपको दस्तों में आराम होगा। इसके अलावा एक दिन मैं औषधि भी बता दूंगी, आयुर्वेदिक औषधि, और जो 1 ग्राम, बल्कि आधा ग्राम ही मात्र वो पुड़िया लेने से 30-40 रुपए की औषधि, और उससे 85 लोग ठीक हो सकते हैं। बल्कि मैं तो भाई जी को कहूंगा वो पुड़ी बना के रखें, और भक्तों को बस, एक उल्टी और दस्त दोनों में ही लाभकारी है वो। एक पुड़ी मात्र 1 ग्राम की लेते ही दस्तों में तुरंत फायदा होता है, आयुर्वेदिक औषधि है वो। 2-3 ले लेंगे, थोड़ी देर के बाद अगर फिर भी बंद नहीं हो तो एक दूसरी ले ली, बहुत ही ज्यादा हो रहे हैं तो। आज मैं दस्तों का आपको बता रही हूँ। और क्या करें, दस्तों में एक दूब घास होती है और एक दूधी घास, दोनों एक ही होती हैं, उसका रस भी बहुत लाभकारी है। सौंफ कच्ची पक्की भून ले, कच्ची पक्की भूनने का मतलब होता है कुछ भुन गई कुछ पीली हो गई, काली नहीं करनी है, ब्राउन नहीं करनी है। अभी कपालभाति का समय चल रहा है, मेरा ध्यान घड़ी पे भी आप करते रहिए। उसको पीस लें, उसको कच्ची पक्की भून के सौंफ को, उसमें भी मिश्री खांड कुछ भी मिला लें, पिसी हुई सौंफ को चबा भी सकते हैं, सौंफ तो खाते ही हैं सब लोग, तो वो भी 3-4 बार दिन में ले, वो भी दोस्तों में बहुत लाभकारी है। इसी में बच्चों के लिए हम एक एंटी डायरिया चूरन बताते हैं। इसी सौंफ में थोड़ी सी खसखस हल्की सी सेकनी है, भूननी नहीं, हल्की सी सेकनी है, बस उसका बाहर का बैक्टीरिया थोड़ा सा खत्म हो जाए। जरा सी गर्म करनी है खसखस,
2 चम्मच सौंफ, वही कच्ची पक्की भुनी हुई, तवे पे भुने, और 2 चम्मच खसखस, उसमें 4-5 हरी इलायची, और उसमें मिश्री मिला लें। और वो एक बच्चों को भी, छोटे बच्चों को भी, 6 महीने तक तो औषधि देते नहीं है, उसके बाद भी बच्चों को चुटकी चुटकी, एक चुटकी, मेरी पोती तो कहेगी चुटकी दे दो, एक बार ही लूज मोशन हुआ तो वो इसका सबका पाउडर बना लेना है, पीस लेना है। वो एक एक चुटकी दिन में कई बार ले लें, वो भी दस्तों में बहुत लाभकारी है। पेट के ऊपर गीला तौलिया, तौलिया गीला करके तुरंत, जैसे फौजियों को मैंने सिखाया था, दुर्गम स्थान में रहते हैं तो पानी तो मिल ही जाता है, तौलियों को पानी में डुबोया, निचोड़ा, या थोड़ा सा ठंडा पानी मिला लिया, उस थोड़ी बर्फ का 1-2 टुकड़े डालिए, गर्मी बहुत ज्यादा है, पेट पे रखने से ही मात्र दस्तों में भी लाभ होता है, और कब्ज में भी लाभ होता है। देखिए एक ही चीज के हमारे नेचुरोपैथिक आयुर्वेद में बाह्य प्राणायाम तीनों बंद के साथ, सबको आता है, सांस लिया सांस बाहर, अगर आप प्रामाणिकता से ईमानदारी से करेंगे तो आपको योग का चमत्कार अवश्य दिखाई देगा। सांस लिया सांस बाहर, तीनों बंद लगाएंगे, मूल बंद, उड्डयन बंद, जल अंदर बंद। जितनी देर रोक सकते हैं रोज बताती हूँ, उससे और अधिक देर, और अधिक देर थोड़ा। तीन 4 बार करेंगे बाह्य प्राणायाम, तीनों बंद के साथ। देखिए नाम भी पता होना चाहिए, इसको त्रिबंध भी बोलते हैं, महाबंध भी बोलते हैं, और बाह्य प्राणायाम तीनों बंद। 3 बंद कौन कौन से? मूल बंद, उड्डयन बंद, और जलंधर बंद। शायद उस बहन का पेट ठीक हो गया होगा, जिनका पेट सख्त रहता था, नहीं हुआ तो फिर उससे बात करें। और ऐसा नहीं है कि यही उपचार, इसके बाद उपचार नहीं है कोई, वैसे तो उसी से लाभ हो जाता था जो मैंने बताया है, कपाल भाती। और नहीं तो कपाल भाती अनुलोम विलोम करेंगे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कोई औषधि की जरूरत नहीं है। अब करेंगे अग्निसार क्रिया, सांस लिया सांस बाहर, पेट को अंदर खींचेंगे छोड़ेंगे, सभी गिनेंगे कितनी बार अंदर किया। एक बार हो गई, सब 50-60 पे पहुंच गए होंगे। सांस लिया सांस बाहर, अग्निसार क्रिया। कभी तुलसी के पत्ते डाल लिए पानी में, कभी कोई कोई पत्ते डाल के, आजकल मौसम बदल रहा है। दस्तों का भी एक और रह गया है, लूज मोशन का, वो और बता देती हूँ मैं आपको। क्रिया हो गई, 1-2 सांस सहज, और उसके बाद करेंगे कई प्राणायाम से 5 बार, सभी अपने आप करेंगे। और दस्त करें आंवला पाउडर, आंवले का जो चूर्ण बोलते हैं उसको, चूर्ण का मतलब पिसा हुआ पाउडर, उसको ले लें, और जैसे आटा गूंदते हैं वैसे उसको गूंद लें, 1 चम्मच लेके, और उस जैसे सेवई बनाते हैं वैसे बत्ती सी है, और नाभि के चारों तरफ घेरा बना दें, चारों तरफ घेरा बना दिया और चिपका देंगे, गीला है ना। और उसमें ये मैंने 1 महीने से कम के बच्चे को, क्योंकि 1 महीने के बच्चे को हम औषधि नहीं दे सकते, तो उसके पेट पे ये लगवाया था और तुरंत आराम हो गया था जी, बिल्कुल पानी जैसे पतले दस्त हो तो उसमें भी ये लाभकारी है। बड़े भी कर सकते हैं, मतलब ये तो आउटर है सिर्फ। और उसको घेरा सा बना के चिपका, और उसमें अदरक का रस कूट के निकाल के अदरक का रस भर देना है, 10-15 मिनट लेटे रहना है उसको डाल के। तो ये भी दस्तों में बहुत चमत्कारी है, बहुत लाभकारी है दस्तों में। तो औषधि ना ले, खान पान का परहेज करें जो मैंने बताया। और क्या ले सकते हैं? अनार का रस, अनार नहीं खाने हैं, और रस निकाले का प्रबंध नहीं है। उज्जयी प्राणायाम करते रहिए 2-3-4-5 बार,
ज्यादा कर लीजिए, मौसम बदल रहा है। तो अनार को मुंह में चूसा और उसका दाना जो बचा हुआ फोकस है वो थूक दिया, फिर चूसा, अगर जूस निकालने का नहीं है। और कितना, एक कड़छी, ज्यादा जूस नहीं पीना है। तीनों भोजन से पहले, भोजन तो वही करेंगे आप, इसमें खिचड़ी दलिया भी नहीं, खिचड़ी चावल है ना, चावल उसके साथ खा सकते हैं दही के साथ। और वो एक एक कड़छी उसको देने से ही मात्र लाभ होता है। छोटे बच्चे को स्टीम्ड एप्पल, सेब को भाप लगाना, कैसे लगाएंगे, किसी डिब्बी में बंद करा सेब को और कुकर में रख दिया, काट के रख दीजिए छोटी, बिल्कुल टाइट, स्टील की डब्बी में, प्लास्टिक के बर्तन ना यूज किया करें, बिल्कुल कहीं भी ना यूज करें। और उसको कुकर में एक दो पानी डाल के एक दो सीटी लगाई, वो अपने पानी से स्वतः ही मीठा मीठा भुर्ता जैसा, सेब का मुरब्बा, हलवा जैसा, बहुत स्वादिष्ट लगता है। बड़े भी खा सकते हैं और बच्चों को भी दे सकते हैं। इसमें आप चाहें अगर थोड़ा थोड़ा सा दही मिला दें, नहीं तो सेब का भुर्ता जैसा बना के, बहुत लाभकारी है। और ये जो लोग शराब पीते हैं, दारू पीते हैं, वो भी नियमित इसका सेवन करें, जो खुद छोड़ना जाती है। एक सुबह भाप लगी हुई सेब खाएं वो प्रतिदिन, तो उससे भी लाभ होता है। वैसे और भी है नशे छुड़ाने के एक दो, वो भी समय समय पे मैं आपको बताती रहूंगी। अब थोड़े हाथ पैर खोल लीजिए, थोड़ी सूक्ष्म क्रियाएं कर लीजिए। आप लोग थक जाते हैं, छोटे बालक हैं, क्लास में आ रहे हैं तो जब भी क्लास में जाते हैं तो सभी छोटे हैं। हम भी जब कहीं सीखते हैं तो बालक बन के ही सीखते हैं। सांस भर के सके, जल्दी जल्दी करने का अलग प्रभाव है, और पीछे रोक के रहिए, यहाँ पे दर्द होगा, ऐसे ऐसे। और जिनको घुटनों में दर्द है वो ऐसे एक तौलिया ले लें, छोटा सा, बहुत मोटा ना लें उसको। देखिए जिनके यहाँ पे ऐसे हाथ चला जाता है, गैप है, तो उनके घुटने थोड़ा, घुटनों की एक्सरसाइज करें। और जिनके बिल्कुल चिपके हुए हैं, उनके सही है, उनके अभी खराब नहीं हुए, नहीं तो उनके चांसेस हैं। अपना टेस्ट स्वयं ही करें। और जैसे मसल्स को खींचते हैं, ये ऐसे अंदर को खींचने का, मसल्स को, ये भी घुटने की बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है। मेरी भी एक पैर में चोट लगी हुई, तो एक में से हाथ निकल जाता है और दूसरा चिपका हुआ है, तो ये घुटने के लिए बहुत लाभकारी है। और ये ऐसे इंटरलॉक करा, सांस भरा और दबाइए, पूरी जान लगाइए, सांस भरे हुए, जितनी देर सांस भरी हुई है दबाइए घुटने को। सबको करनी है, दर्द वालों को भी और दर्द नहीं वालों को भी। और ये जो मैंने कपड़ा बताया था, ये कपड़ा यहाँ लगा के, तौलिया लपेट के, और ये तब करें तो थोड़े दिनों में ये तौलिया हट जाएगा और उनका पैर नीचे टिकने लग जाएगा। सांस भर के दोनों पैरों को दो दो तीन तीन बार पूरी जान से दबाइए घुटने को। मालिश किया करें। मर्दनम बलवर्धनम, समय नहीं है तो रात को कर ले, नहाने से 1 घंटा पहले करनी चाहिए योग प्राणायाम। अगर वैसे तो नहा के करें तो ज्यादा अच्छा है, बाद में नहा ले, नहीं तो 10 मिनट बाद, कोई बात नहीं। पैर को यहाँ रखेंगे, गोल गोल घुमाएंगे, क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। पेट की एक्सरसाइज भी, चे टिकना, ये देखिए ऊपर ही है, किन्हीं का ऊपर ही ऊपर ही है। अच्छे अच्छे जो दौड़ लगाते हैं, कसरत करते हैं, मैंने देखे हैं कई लोग कक्षा में आते हैं और उनके ये पैर से नहीं टिकता है नीचे, तो क्या है, यहाँ से जाम है, थाइस, पंगा की मसल्स को लेकर जोड़ जाम हो गए हैं। तो धीरे धीरे अभ्यास, लाए छोड़ दिया, लाए, इट विल क्रिएट फ्लेक्सिबिलिटी आएगी आपके। फिर से ही दूसरे पैर को भी गोल गोल घुमाएंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। जंघा पे रखेंगे, ऊपर नीचे नहीं गिरना चाहिए, ऊपर जंघा पे करके रखिए, नहीं तो ये भाग जाता है नीचे, सीधे झुक के भी जाएगा, कमर गर्दन सीधी। धीरे धीरे कोशिश करेंगे। और प्राणायाम से ही जिनसे कुछ नहीं हो रहा है वो सब होने लग जाएंगी, सब एक्सरसाइज।
मात्र प्राणायाम से मैं कई बार बता चुकी हूँ कि जिनका 100-100 किलो वजन है, 150-150 किलो वजन कम करना है, उनको हम प्राणायाम ही करवाते हैं, वो बेचारे हिलडुल नहीं पाते। ये एडी को जंगा से लगाने की कोशिश करेंगे, एक्टिंग करिए, नहीं लगती है तो उंगलियां इंटरलॉक करके ये नीचे जानी चाहिए। भाई जी एक आधे दिख रहे हैं, भाई जी हैं मेरे ख्याल से। घुटना घुटना दिख रहा, ऊपर ही ऊपर है, हवा में प्रयास करेंगे तो नीचे भी ऐसे लाइए, ऐसे आप सही करेंगे तो आप ही लाभ होगा। लाइए, तो जिनको पेट के लिए भी बहुत अच्छा है, सांस लिया सांस बाहर, देखो मैंने 2-3 दिन नहीं किया तो आज भी मेरा मेरा भी माथा नहीं लगा है। कमर का कुबड़ नहीं निकलना चाहिए, यहां से हिप्स के पास से मोड़ते हुए जाना है, थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे ऐसे। तो कोशिश कीजिए, हम सीना लगा रहे हैं, माथा नहीं लगा रहे हैं। पहले सीना लगाने की कोशिश करेंगे, माथा तो फिर अपने आप लग जाएगा। कोशिश करेंगे मुंडी ऊपर, ऐसे कोशिश करेंगे तो हमारा फिर यहां से झुकाव होगा। नहीं तो हम क्या करते हैं, कुबड़ निकाल लेते हैं और फिर वो गलत है कमर के लिए। अब करेंगे ओम प्राणायाम। उससे पहले थोड़ी 1-2 सूक्ष्म क्रियाएं और कर लेते हैं। ये कंधों के लिए बहुत, पीछे हाथ, कमर, गर्दन सीधी, हाथ सिर पे नहीं रखना है, किप ले जाइए। बहुत सुंदर, सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। सांस भर के, किसी को कोई दवा खाने की जरूरत ही ना पड़े, टूट पड़ो अनुलोम विलोम कपाल भाती पे। अच्छे अच्छे जिम में जाने वालों की पलथी ठीक से नहीं लगती, घुटने ऐसे खड़े रहते हैं ये। खींचिए, नीचे वाला हाथ ही नहीं खींच रहा है, पूरी जान, यहाँ पूरा खिंचाव होना चाहिए। फ्रोजन शोल्डर, थोड़ा रिलैक्स। एक दो सांस सहज, शीतकारी, शीतकारी, जिभ्या को दांतों से लगा के सांस रोका और नाक से नॉर्मल निकाल दिया। 4-5 बार कर लीजिए, शीतकारी और शीतली भी। और आंख बंद करके करेंगे प्राणायाम तो कई लाभ इकट्ठे ही हो जाएंगे। शीतली, जीभ को बाहर निकाल के, तीन चार बार कर लीजिए। और पेट पेट ठंडे पानी का, नॉर्मल ठंडा सा पानी हो, घड़े जैसा, गर्म हो तो उसमें बर्फ डाल ले। सभी लोग रखा करें, हफ्ते में 2-3 बार आधे घंटे के लिए तौलिया रख लें। नहीं तो यहाँ पे योग कर रहे हैं तब भी तौलिया रखा और ऊपर से चुन्नी से बांध लिया, अंदर रख के ऊपर से हल्की सी चुन्नी से लपेट लगा लिया, तब भी कर सकते हैं। या घर में भी लेट के कोई भी कुछ भी काम कर रहे हैं, लेट के कर ले लीजिए, चाहे लेट के भी कर सकते हैं, बैठ के कर लीजिए। समय नहीं है तो काम करते समय, अभी यहाँ से योगा से जाएंगे, आप कुछ काम घर का कर रही हैं नहा धो के भी, तो भी तेल तौलिया पेट पे रखेंगे तो पेट की गर्मी अग्नि शांत होती है। करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। आज पूरे 5 मिनट सभी प्रामाणिकता से करेंगे। मैं भजन लगा रही हूँ, सब भजन सुनेंगे और बताएंगे कि क्या भजन की लाइन है, उसी पे ध्यान लगाना है आपने।
अनुलोम विलोम, अलोम विलोम नहीं बोलना है, अनुलोम विलोम। आवास काल परो भूमिलेटना। 5 मिनट से पहले जो भी हटाएगा 100 रुपए पेनल्टी है उस पे। बातों ही बातों में बीती रे कुमारियां, बातों ही बातों में बीती रे कुमारियां। तुझे होश न आया यूं ही वक्त गवाया किया, कभी ना भजन ओ मेरे मन। बातों में बीती रे कुमारियां, बातों में बीती रे कुमारियां। तुझे होश न आया यूं ही वक्त गवाया किया, कभी ना भजन ओ मेरे मन। बातों ही बातों में बीती रे जान अवस्था यूं ही गंवाई कि बहुत नादानी। जान अवस्था यूं ही गंवाई कि बहुत नादानी। होश रहा जब आई तुझे पे जानी। यूं ही गया यूं बचपन ओ मेरे मन। बातों में बातों में तुझे होश न आया बात गवाया किया, कभी ना भजन ओ मेरे मन। बातों ही बातों में बातों ही बातों में। सभी करते रहेंगे अनुलोम विलोम। 2 जनों का नोट कर लिया है मैंने नाम, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। 100 रुपए पेनल्टी है। 5 मिनट हाथ खाली खुजली उजली इसी समय होती है, वो भी बड़ी वो है, परीक्षा लेती है हमारी, तो दूसरे हाथ से खुजला लीजिए। 2 मिनट खुजली भी बर्दाश्त करनी चाहिए हमें, क्योंकि जो मजा के आज में नहीं वो मजा खाज में, ऐसे कुछ है ना कहावत। चलिए 4 ही मिनट हुए हैं, दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे बाएं नासिका से छोड़ते हुए, कि समय हो रहा है। ये कनेक्टिविटी की रोज दिक्कत हो जाती है। आंखों पे रखेंगे, अंधेरा करके बिल्कुल आंखों पे रखना है, अधर रखना है, टच नहीं होना चाहिए, कप बना के पलकों से टच नहीं होना चाहिए।
झपकते हुए आंखों को, खोलते मीचते हुए, और जब खोलेंगे आंखों को, और उसके बाद करेंगे सिंहासन, जो हम बाद में नहीं करते हैं। अनुलोम विलोम कपालभाति कुछ अधिक समय करें, पहले करें, सत्संग के समय भी कर सकते हैं, शाम को जब आप कर रहे हैं। गले को मसाज करेंगे, सलाइवा अंदर लेते हुए, मस्ती से झूमते हुए। आज तो 100 रुपए 2 जने हो गए, ममता जी और अनिमा दोनों ने 2 बार हाथ हटाया। भाई जी 100 रुपए पेनल्टी है, बिल्कुल माफ नहीं किया जाएगा। आज तो चलो कर देंगे, लेकिन कल से नहीं होगा। जो अनुलोम विलोम और कपालभाति में चीटिंग करेगा 100 रुपए उनका कहीं अनाथ आश्रम में दान कर वो डाल देना, चुका डाल देना कहीं भी, और ये पैसे करो आप, बहुत हो गया आप चीटिंग करते हुए। सभी को, सभी एक बार फिर मस्ती से झूमते हुए हंसेंगे। कैसी बावली हो रही है कि सारे बावले हो गए, हंस रहे हैं सारे ही। घर के लोग बाकी देख रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है, ये